हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि सर जो एचएससी के एग्ज़ाम में आर्टिकल आते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनकी एक वीडियो बनाए। तो भाई धीरे धीरे हम आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। हमने आपकी एचएससी जीके 2020 की जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर दी। हमने आपके हरियाणा जीके की बहुत सारी सीरीज़ डाली हुई है, हार्ड लेवल की जो मॉक टेस्ट होते हैं वो हमने काफ़ी कंप्लीट किए हैं। और आज हम आपके लिए एक और अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आर्टिकल से संबंधित। जितने भी आर्टिकल हैं इस वीडियो में, लगभग आपको 40 प्लस आर्टिकल मिलेंगे इस वीडियो में, और एक एक आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भाई इन आर्टिकल को करके जाएगा आराम से, यहाँ से एक भी नंबर उसका नहीं कटेगा। जो भी आर्टिकल आएगा एग्जाम में वो सारे आपके मैच हो जाएंगे। भगवान की दुआ से मैं यही कामना करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नए साथी, पुराने साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दें। जो भी आपके अपने ग्रुप हैं, एजुकेशन ग्रुप हैं, जो आपके व्हाट्सएप पर हैं, टेलीग्राम पर हैं, फेसबुक पर है, कोई भी कैसा भी ग्रुप है एजुकेशन का, या कोई भी आपका कैसा भी फ्रेंड है उसके पास इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप किसी की भलाई के बारे में सोचेंगे तभी आपका भला होगा। देखो, अगर हम अपनी भलाई के बारे में सोचते तो हम आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आते, तो हम भी तो आपका भला कर रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, वीडियो के साथ बने रहें और साथ के साथ आपको कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न है, और मेरी बात ध्यान से सुनना, इनसे अलग बहुत सारे आर्टिकल मैं साथ के साथ बताता रहूँगा, वो भी सुन लेना जो जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। भारतीय राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भारतीय जो राज्यों का संघ है और ये जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 1 में ही इसका वर्णन है। तो आर्टिकल 1 इसका सही आंसर रहेगा, या फिर मैं सीधा कहूं अनुच्छेद 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? मतलब कि एक कल्याणकारी राज्य का वर्णन होना चाहिए, तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है भाई आपके सामने है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं और जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखें, भारतीय सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अपवाद स्वरूप भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकल कार्य प्रदान किया जाता है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो मतलब कि भारत रत्न वगैरह जो भी पद्म भूषण वगैरह जो अवार्ड होते हैं इसके द्वारा अलंकृत मतलब कि दिए जाते हैं एक प्रकार से। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये आर्टिकल 18 है, लेकिन इसमें जो उपाधियां होती हैं उनका भी अंत कर दिया गया है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्टिकल 18 की हम बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी उपाधि कोई अपने आप धारण नहीं कर सकता, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें और जल्दी से आंसर दें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, ये ऑप्शन ए है। आर्टिकल 32 की हम बात करते हैं तो इसमें इसका वर्णन किया गया है, 32 इसका आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 देखें। एक एक इंपॉर्टेंट है भाई, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं तो ध्यान रखना। अब यहां से कुछ प्रश्न मैं आपको अलग भी बताऊंगा। विधि के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अगर प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही पूछता है एचएससी, विधि के समक्ष जो समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 14 रहेगा भाई। विधि के समान, सभी को एक प्रकार से समान मतलब समान माना गया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और धर्म, जी हाँ, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव आपसे पूछ लिया, निषेध उसके बारे में पूछा जाए, तो आर्टिकल 15 आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 15 है भाई, उसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भेदभाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 6 देखें, तो इसका जो राइट आंसर देंगे जल्दी से दें। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, तो ऑप्शन
ए बिल्कुल सही है, 17 इसका राइट आंसर है। अगर इससे पहले मैं आपको एक और बता रहा हूं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखो हम पूरी आपकी जो पोलिटी है उसकी बात नहीं करें, केवल आर्टिकल की हम बात करेंगे। अगर पूरा डाटा मैं ढंग से समझाऊंगा इस वीडियो में तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन वो मैं नहीं चाहता। जितना जल्दी हो सके आपका कवर होना चाहिए। तो एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ इससे अलग, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये भी आ सकता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है, 16 की बात करेंगे, लोक नियोजन के नाम से आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और 17 आपका यही है जो मैंने अभी आपके सामने बताया। अस्पृश्यता का जो अंत है किस अनुच्छेद में है? 17 में है। और लोक नियोजन की हम बात करते हैं 16 में। लिंग जाति भेदभाव की जो मैंने जानकारी दी वो 15 है, और विधि के समक्ष आपका 14 है। तो और संघ के बारे में जानकारी दी, 1 में उसका वर्णन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट कराई हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखें और जल्दी से आंसर दें। और भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कर देना, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का, ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल ग्राम सचिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कोशिश यही रहेगी एक स्पेशल क्लास आपके लिए ग्राम सचिव के लिए लेकर आए। ऑप्शन टाइप जो जो प्रश्न बन सकते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित, उसकी एक क्लास में लेकर आऊंगा। जितना जल्दी हो सके वो आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। तो ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है भाई आपके सामने है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 40, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखें और जल्दी से आंसर दें। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह कथन किस अनुच्छेद में है? देखो प्राकृतिक के पर जो प्राकृतिक जो हमारी देन है, जो पर्यावरण हमारा है, उसे हमें संरक्षित रखना है, उसमें सुधार करना है, उसकी रेख देख करनी है। तो उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ये कई बार पूछ चुका है HSC इस प्रश्न को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 48A है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखें और जल्दी से आंसर दें। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? तो जल्दी से आंसर दें, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके सामने है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसके तहत चला सकते हैं? ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, डोगरी, ये संथाली है, सॉरी डोगरी संभाली है मेरे साथ, सॉरी डोगरी संभाली मैथिली भाषाओं का समावेश किस संशोधन के तहत किया गया है? तो भाई आपको इसमें मैंने एक प्रश्न ये बीच में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ से डाटा जो है मतलब आपकी जो तैयारी ठीक होनी चाहिए, ये डाटा मैंने बीच में आपके लिए डाल दिया। 1-2 प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। जो मैं बात कर रहा हूँ इन भाषाओं की, तो इनका वर्णन किस संशोधन के तहत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको बता दूं, 92वां संविधान संशोधन है। और 92वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 2003 में हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देख लें और जल्दी से आंसर दें इसका। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, शायद आपको आंसर भी दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही पूछता है। और इसका जो राइट आंसर है जो कि आपके सामने है बिल्कुल, और इसका जो सही आंसर है 344, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखें और जल्दी से आंसर दें। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? यहां से प्रश्न बनेंगे भाई, बिल्कुल HSC पूछेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 54 के तहत। किसके तहत होता है? 54 के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जबकि प्रश्न एक और बन सकता है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेंगी, इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 53 यानी कि 53 में इसका वर्णन किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखें और जल्दी से आंसर दें। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जल्दी से आंसर दे किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही आंसर आपके सामने है, 72 यानी कि 72 इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, किसके तहत है? 72 के तहत है। अगर कोई मतलब कि किसी पर कोई केस लगता है या फिर किसी को फांसी वगैरह की जो सज़ा सुनाई जाती है, अगर
इनका जो मतलब कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो क्षमा भी कर सकता है किसी, लेकिन क्षमा ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से करेगा। जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके तहत उनमें अगर संशोधन है, कोई तहत उसमें कुछ गुंजाइश है किसी बात की, तभी ये नियम लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 72 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूं इसी के साथ साथ। यहां से प्रश्न ये भी बन सकता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 61 है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक मंत्री परिषद होगी जिस पर शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। देखो आपको ध्यान देना है, इसमें मंत्री परिषद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सीधा प्रधानमंत्री पर आपको नहीं जाना है, तो ये चीज आपको समझनी है। एचएससी बिल्कुल ऐसे ही घुमा के पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 74। जी हाँ, 74 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं और जल्दी से इसका आंसर दें। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका जो राइट आंसर है 76, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आज की वीडियो का एग्जाम के लिए। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? देखो संयुक्त अधिवेशन की मैं बात करता हूं, जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर या किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है, तो उसका बीच का रास्ता निकालने के लिए जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता उसकी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन बैठक कौन बुलाता है? उस बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा 108। जो संयुक्त बैठक किसके तहत बुलाई जाती है? 108 के तहत बुलाई जाती है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, संयुक्त बैठक का प्रावधान हरियाणा की जो संसद है वो मतलब कि कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो ये चीज आपको कमेंट करके हमें बतानी है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखें और जल्दी से आंसर दें इसका। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 123 रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूं, यह भी आपको ध्यान में रखना है, संसद के समक्ष बैठक पेश किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह भी आर्टिकल 123 है भाई, ध्यान रखना है। संसद के समक्ष बजट पेश किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो पेश किए जाने का जो बजट पेश किए जाने का प्रावधान भी किस अनुच्छेद में है? 123 में है। और अध्यादेश का वर्णन भी किस में? 123 में है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों का संबंध एक से है भाई, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ऐसे भी पूछ सकता है, घुमाकर कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन आंसर 123 रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखें और जल्दी से आंसर दें। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो भाई महाभियोग भी चल सकता है। किस अनुच्छेद के तहत चलेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 143 सी ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी 124 है राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 124 रहेगा। जो 143 है ना, वो अंतर्गत परामर्श से संबंधित है भाई, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हुई है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो 124 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखें, प्रश्न नंबर 19 देखें और जल्दी से आंसर दें। राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 165, 162, 243 और आपका लास्ट है 78। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 165। जी हाँ, 165 बिल्कुल सही आंसर है। तो महाधिवक्ता से संबंधित किस में है भाई? आर्टिकल में 165 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 280। तो वित्त की हम बात करते हैं तो 280 में इसका वर्णन है। कितनी बार भाई एग्जाम में आया, एक एक प्रश्न जरूरी है इस वीडियो का, मैं बार बार कह रहा हूं। और वीडियो काट कर मत देखना, जो चीजें मैं आपको अलग से बता रहा हूं वो भी नोट करनी है आप सभी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखें। राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य में
राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है 356। जी हाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 356 में है। लेकिन जो अगला प्रश्न है ना, ये मिलते जुलते प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो ये है भाई दूसरा प्रश्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में है? अगर आपातकाल की बात करेगा तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 352 रहेगा भाई। आपातकाल के लिए कितना रहेगा? 352 रहेगा। और राज्यों के लिए जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 रहेगा। और प्रश्न आ जाए वित्तीय, जी हाँ, वित्तीय आपात के लिए प्रश्न आ जाए तो 360 लगा, सॉरी हाँ, वित्तीय आपात के लिए 360 लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अगर संशोधन की बात होती है तो आपको सीधा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 368। जी हाँ, 368 बिल्कुल सही है। और प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि संशोधन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं। ठीक है, मैं आर्टिकल करा रहा हूं इस वीडियो में, लेकिन मैंने आपको बता दिया है बात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखें और जल्दी से आंसर दें। प्रश्न नंबर 24 देखें और जल्दी से आंसर दें। यदि किसी भी भेदभाव के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो उसे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? यह चीज मैंने आपको पहले समझाई थी। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है उसकी। ठीक है, बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो भाई अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है या नहीं लेता है? तो ये चीज आपको हमें कॉमेंट के द्वारा बतानी है। और प्रश्न लिखना भाई इसका आंसर ये, पता नहीं लगता कि आप कौन सा आंसर दे रहे हैं, तो ये चीज आपको साथ में लिखनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 108। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा? 108 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो मतभेद उत्पन्न हो जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये मैंने आपसे पूछा भाई संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया? ठीक है, बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, देख ले, अगर किसी को नहीं पता तो इसके बारे में मैं तो छोड़ूंगा एक दो प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल छोड़ूंगा इस वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखें और जल्दी से आंसर दें। संसद के समक्ष बजट पेश किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद के समक्ष बजट पेश किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 123। देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि भाई बजट का अध्यादेश का ये ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 123 रहेगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखें और जल्दी से आंसर दें। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। जो नए साथी हैं, बड़ी मेहनत होती है। ठीक है, वीडियो बनाने में, पीडीएफ बनाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं भाई लगभग। राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करना किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर दे जल्दी से। राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करना किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करना किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 263। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, 263। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखें और जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जल्दी से आंसर दे। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 152, 324, 71, 280। चुनाव आयोग की बात हो रही है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है भाई, ये तो आप कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के नाम से आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 324 से 29 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो राइट आंसर रहेगा 324 रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एससी और एसटी का विधानसभा में आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजाति और जो जातियां होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल यहां से प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 332। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 332 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? संवैधानिक दर्जा है भाई किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? 243, 143, 343, 152। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा 243 के तहत प्राप्त है भाई। किसके तहत? 243। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखें। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 256, 124, 143, 123।
देखो इसका जो राइट आंसर है ना, बिल्कुल इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो 124 बिल्कुल राइट है, और उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो बस ये आपको घुमा देना है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, आगे पीछे कर देने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये आगे मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको लास्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 देखें, जल्दी से आंसर दें। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? विधि निर्माण संबंधी जो अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो जल्दी से आंसर दें भाई, किस में निहित है, जल्दी से आंसर दें। और इसका जो राइट आंसर रहेगा 235, 240, 248, 331। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, 248। जी हाँ, 248 में वर्णन है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर है 315, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति का एक आधिकारिक कानून अधिकार बना दिया गया है, लेकिन इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? देखो लैंग्वेज थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी आवाज पर ध्यान दें। संपत्ति का आधिकारिक कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? ये चीज आपको बतानी है भाई, इसका वर्णन किस में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल अनुच्छेद 300 क। जी हाँ, अनुच्छेद 300 क है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा? यहां पर बात हो रही है उपराष्ट्रपति की, भाई राज्यसभा का ये अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और राज्यसभा का कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा 64 के तहत, भाई किसके तहत है? 64 के तहत बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 देखें और जल्दी से आंसर दें। प्रश्न नंबर 35 देखें और जल्दी से आंसर दें। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने के लिए और संदेश भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखो ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, संयुक्त बैठक के बारे में बता चुका हूं आपको, ठीक है। धन विधेयक का शायद अभी आया नहीं है प्रश्न, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो संबोधन यानी कि संदेश भेजना है, तो उसके लिए किस आर्टिकल की जरूरत पड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये 86 दो बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देखें, राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? राज्य की जो विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 170, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 देखें, किस अनुच्छेद में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? किस अनुच्छेद में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 164 की हम बात करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, और आर्टिकल, और ये कौन सी प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, ये आपको पढ़कर जाने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 देखें और जल्दी से आंसर दें। विधान परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखो विधानसभा का मैंने आपको बता दिया, विधान परिषद की हम आपसे पूछ रहे हैं, और ये भी आपको बताना कि विधान परिषद कितनी है फिलहाल में हमारे देश के अंदर, कमेंट करना भाई। और इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 169, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 देख रहे हैं, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है भाई, इसके पास भी शक्तियां क्षमादान करने की, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 161 के तहत है भाई, किसके तहत? 161 के तहत है राज्यपाल को, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 देखें और जल्दी से आंसर दें। भारतीय संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रश्न भी पूछता भाई एचएससी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, जी हाँ, भारतीय संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 79 में है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और पूछ ले भाई लोकसभा का वर्णन, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल पूछ सकता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल आपके सामने है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 81 में है, ठीक है। और एक प्रश्न और है जो आपके लिए, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन रहेगा।
राज्यसभा का डी है, ठीक है, और लोकसभा का कितना भाई, अभी मैंने आपको बताया है 81 है, ठीक है, और संसद का वर्णन कितने में किया गया है, तो इसका ए है 79। तो मतलब तीनों साथ के साथ हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मेरे हिसाब से अब कोई प्रश्न नहीं बचा आपके लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, जो नए साथी इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और साथ के साथ जिस भाई को लगता है कि यहाँ पर अच्छे से तैयारी हो रही है कंप्लीट, तो वो हमारा हरियन जीके का पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल 2-3 दिन के लिए ऑफर है, बहुत ही अच्छे कम शुल्क पर आपको मिल जाएगा। और मैं दावा करता हूँ आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। डीपली से डीपली हमने कवर कराई है हरियाणा जीके, वो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ न्यू पैटर्न पर आधारित है। फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो मैं फिर से कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।